नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश आबकारी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, MP ग्रुप 4। मध्य प्रदेश के अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो हम फटाफट आप सभी का इन क्वेश्चनों के माध्यम से रिवीजन करवाने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 9वां है। 8 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। रेटिना पर मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। DNA की द्विगणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो ये लगाया था वाटसन और क्रिक ने। राइट आंसर होगा वाटसन और क्रिक। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। राइट आंसर होगा डेसिबल। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहते हैं। क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। राइट आंसर होगा उत्तल। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? कहां से? पूर्व से पश्चिम। तो वो है शुक्र। राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में जो सर्वाधिक गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन। राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो 4.6 अरब वर्ष। कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। राइट आंसर होगा हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 500 सेकेंड। कितना? 500 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कहाँ पर? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। और जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन। राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन। मोनेजाइट बालू में किसका खनिज पाया जाता है? तो थोरियम का। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्त्रवी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। राइट आंसर होगा व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैड स्टेनर ने। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैड स्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। राइट आंसर होगा बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1। कौन सा था? स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, चेंज किया जाता है? तो डायनोमो। राइट आंसर हो जाएगा डायनोमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम को अस्थायी स्मृति कहते हैं कंप्यूटर का। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। ठीक है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता।
भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो एल्यूमिनियम। राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। किस ग्रह को चांद का तारा या शाम का तारा कहते हैं, सुबह का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह। राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। और पृथ्वी की बहन भी किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल। राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को समय लगता है 4 मिनट का। कितना? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। राइट आंसर होगा जिप्सम। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की। राइट आंसर होगा गलफड़ों। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। राइट आंसर होगा ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए। किसके लिए? कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह। याद रखेंगे कौन ले गया था? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल में 71% पानी। कितना है? 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का सुख कहते हैं? तो कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो एथाइल मार्केप्टेन। राइट आंसर होगा एथाइल मार्केप्टेन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो उड़ीसा में। यहाँ पर ये उड़ीसा लिखा है, ठीक है, तो उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। कंप्यूटर भाषा में WW का क्या अर्थ होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेव। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेव। 1 KB यानी 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट। कितने होते हैं? 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो वटिकेश्वर दत्त। वटिकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में। राइट आंसर होगा 1940। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था एनी बेसेंट। राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को। राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर विद्यासागर के प्रयासों से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। कहाँ पर? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। राइट आंसर होगा हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ जनजाति। सबसे बड़ी जनजाति, सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ जनजाति। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ने की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने। ठीक है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी। बांग्लादेश का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। कितने हैं? 24। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली है जो आंध्र प्रदेश से संबंध रखती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंध रखती है? केरल से। कहाँ से? केरल। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित रखती है? तमिलनाडु। राइट आंसर होगा तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। कहाँ का? केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उपयोग होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। राइट आंसर होगा दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद बनर्जी। कौन थे? भूमेश चंद बनर्जी। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की। राइट आंसर होगा सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें कब मिला था ये पुरस्कार? 1913 में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1995। राइट आंसर होगा 1995। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, याद रखेंगे किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। राइट आंसर होगा बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान को। 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन। याद रखेंगे हनीमैन को होम्योपैथी का संस्थापक कहते हैं। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। राइट आंसर होगा एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र। राइट आंसर होगा चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी। ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। भारत का प्रधानमंत्री के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितनी? 25। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। किसने? अशोक। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो तना होता है। कौन सा? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। कहाँ की? बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को। राइट आंसर होगा गोदावरी। निवृत्त चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निवृत्त चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। सबसे
संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर है? तो गंगा नदी पर। राइट आंसर होगा गंगा। तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप 100 महत्वपूर्ण GK/GS के प्रश्नों को देखा जो मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती के अलावा सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा पार्ट 9वां था। 8 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे तो चलो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।